नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरी हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजनों ने समाहरणालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने झंझारपुर के मिथिला हाट के भौतिक विकास की समीक्षा। अग्निशमन विभाग ने मधवापुर के साहर घाट में ग्रामीणों को अगलगी की घटना से बचने को लेकर दिया प्रशिक्षण। भारत नेपाल के बीच बहने वाली कमला नदी के तटबंधों को जोड़ने के कार्य के निरीक्षण के लिए पहुंचे जयनगर में जल संसाधन मंत्री संजय झा। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर में लगाई गई एएनसी जांच कैंप, लिए गए गर्भवतियों से कई तरह के सैंपल। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक, कई जनप्रतिनिधि हुए उपस्थित। बेनीपट्टी प्रखंड के 5 पंचायत में समग्र समावेशी एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभा का हुआ आयोजन। खजौली थाना क्षेत्र के दतुआर पंचायत के वार्ड 10 के उपमुखिया सोनू सिंह के असामयिक मौत होने से गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में युवा क्लब खजौली ने सकारात्मक जीवन शैली और फिट इंडिया पर युवाओं को दिया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। बिस्फी में पतौना ओपी क्षेत्र के जगवन चौक से 30 बोतल नेपाली शराब के साथ पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी में नए सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला ने किया पदभार ग्रहण। और मधुबनी नगर के लहरियागंज में कार व बाइक की आपस में हुई टक्कर, बगल में स्थित मुर्गी फार्म की दुकान हुई क्षतिग्रस्त। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बाबूबरी हत्याकांड मामले को लेकर परिजनों के द्वारा आक्रोशपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि बीते 9 जनवरी को हुई हत्या के बाद अब तक ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया है और ना ही नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर समाहरणालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। मधुबनी समाहरणालय के सामने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पीड़िता रीता देवी के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे समाहरणालय के सामने की मुख्य सड़क का आवागमन कुछ देर के लिए ठप हो गया। मौके पर नगर थाना की पुलिस मौजूद दिखी। प्रदर्शनकारी द्वारा अपनी मांगों के लिए एसपी से वार्ता करने की मांग की जा रही थी। प्रदर्शनकारियों द्वारा नगर थानाध्यक्ष द्वारा एसपी से वार्ता कराए जाने के आश्वासन पर सड़क जाम एवं विरोध प्रदर्शन समाप्त किया गया। मामला बाबूबरही थाना के अंतर्गत भूपट्टी गांव का है। इस संबंध में बाबूबरही थाना अंतर्गत बरुआर गांव निवासी पीड़िता मृतक कृष्णदेव सहनी की पत्नी रीता देवी ने अपर समाहर्ता को आवेदन देकर इंसाफ की मांग की है। आवेदन में रीता ने लिखा है कि उसके पति कृष्णदेव सहनी भूपट्टी निवासी अपने जीजा दिलचंद सहनी के यहां रहकर मछली पालन का व्यवसाय कर रहा था। बीते 5 जनवरी की रात उसके पति कोसी नहर के बगल में हैचरी की रखवाली कर रहा था कि 4 चक्का गाड़ी से दर्ज प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त द्वारा पति का अपहरण कर लिया गया। पति के खोज खबर करने के बाद पता नहीं चलने पर बाबूबरही थाना में सनहा दर्ज कराई गई थी। अपहरण के 4 दिन बाद हेचरी से उसके पति की लाश बरामद की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
मृतक की पत्नी पीड़िता रीता देवी ने हत्या के आरोपियों पर दबंग एवं राजनीतिक पहुंच का आरोप लगाते हुए हत्यारे की गिरफ्तारी एवं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की है। हत्या हुआ ना, उसी के संदर्भ में लोग मिलने के लिए शहर से आई है। लोग मिल करके अपने न्याय के लिए गुहार लगाएगा। हम लोग का मांग पुराने वाले यहीं पर आत्मदाह कर लेंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। 9 होने के बाद में कुछ करेंगे। जो मिलना चाह रही है बड़ी पदाधिकारी को मिलवा देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी बात आ रही है, मिली भगत का। अच्छा, उसके बाद वो जांच का मामला है, उसके बाद उसको देखा जाएगा। पहले साहब से निर्देश क्या होता है। घराड़ी के लोग हमारा घर वाला के राम लड़ेन, सूरज परिवार के सुलिंदर, मनोज भूपट्टी के परिवार के मनोज 6 आदमी है जो किडनैप कर लेला। 4 तारीख हमारे घर वाला कोर्ट से गया, घराड़ी के केस होता धो देने है तो लड़का तारीख पर से। अब 5 तारीख का हमारे घर वाला जो हम हाथ पर रही तो हमरा की कहला ये कत थी तो हम कहले की हम नहीं बजली, हम कहले रोडे काट में कतो गांव में घर में भूले तो ये ना हमरा कहला काजल में तो हम कहले ये हम अली गांव पर ताले हम बिसर गली बात, हमने तो ध्यान के लिए हमर दिया नहीं रहे अंगना में 5 ताले हमरा घर वाला के उठा लेला। हम तक खुनते थे 6 तारीख हम सैया भैया बहनिया रोक लेली, नहीं भेटल हम थाना पर जे गेली तो हमरा रात में आवेदन नहीं ले। जब 11 बजे जो हम एली घर 10 बजे एली। के की मांग है? आई यहाँ धरना दिलिए, की मांग है? हमरा की मांग है? निसाफ चाहिए। हमरा जलिया रिपोर्ट बना कर दैया बोलो पानी में डूबल 4 दिन हमर घर वाला कत्ता जलिया रिपोर्ट डॉक्टर। अच्छा, आधार कार्ड इसके बारे में कहियो ना। आधार कार्ड पाई मोबाइल किछ ने भेजल सुनू ना। तब और ना 4 तारीख किडनैप कर लेला, फिर ना रोज का वही तालाब में अब तक हमरा घर वाला के पूरा सुखल पेट एकदम सटल। कौन महीना के घटना है? जनवरी में भैया जाओ यार, हम जनवरी में उठा लेला, 9 जनवरी के मार के फेंक देला। तब केकरो गिरफ्तारी नहीं भेले है? नहीं कोई नहीं तो एक की कहे है दरोगा आए ओकरा और गुटे की हेतै क्या तो पाई वाला के सब देते हमरा कोई नहीं सर बजलो नहीं होय। की नाम भेला के? रीता देवी। धरना प्रदर्शन का मामला सर ये है, जमीनी विवाद यानी घराड़ी को लेकर के बाबूबढ़ी प्रखंड में बरवार गांव है जो भटौरा पंचायत में पड़ता है। तो वहाँ के राम नारायण सहनी, कृष्णदेव सहनी, सुरेंद्र सहनी, मनोज सहनी को मुकदमा जमीनी मुकदमा किशुन सहनी को चल रहा था। तो 4 तारीख को एसडीओ कोर्ट में तारीख था। तो सुरेंद्र सहनी, राम नारायण सहनी, सूर्य नारायण सहनी, कृष्णदेव सहनी उर्फ किशुन सहनी को कहा बउआ आज तो तू तारीख 4 का कर लिया, अगला 11 का तारीख अब तुम भगवान के ऊपर में ही करना। इसी के लिए गुहार लगा रहे हैं? जी, उसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलचंद सहनी। चलिए बैठिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जल संसाधन मंत्री संजय झा मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत अररिया ग्राम में निर्माणाधीन मिथिला हाट का समीक्षा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र का जायजा लिया। मौके पर संबंधित पदाधिकारी उनके साथ उपस्थित थे। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत अररिया संग्राम ग्राम में निर्माणाधीन मिथिला हाट के भौतिक संरचना के विकास की समीक्षा करने कार्यस्थल पर पहुंचे। इस स्थल पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आदित्य लाल दास, टाउन प्लानर डॉक्टर एस.एम. सुबहानी, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण के मुख्य अभियंता रामाशंकर द्विवेदी, आर्किटेक्ट विवेक रंजन, आदर्श कुमार सिंह के साथ साथ नगर विकास को गहराई से समझने वाले अन्य प्रखर नीतिकार मौजूद रहे। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा नगरों के विकास के माध्यम से अनेक जगहों का चयन कर विकसित किए जाने की योजना है। इसमें मधुबनी जिले के कई स्थल हैं जिनमें झंझारपुर और आसपास के क्षेत्र भी हैं। इस योजना का मकसद सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जगहों पर पर्यटन की संभावनाओं का विकास कर स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।
राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे मिथिला हाट के रूप में विकसित किए जा रहे उस स्थल पर न केवल मधुबनी बल्कि संपूर्ण मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को सफलतापूर्वक प्रकटित करने की योजना है। इसके लिए पूरे परिसर में 5 क्लस्टर ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें क्षेत्र की लोक संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। एक ब्लॉक के अंतर्गत स्थानीय हस्तकलाओं पर आधारित 10 दुकानें आवंटित की जाएगी। परिसर में एक बड़े ओपन एयर थिएटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके माध्यम से नियमित तौर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। इसके सामने अवस्थित बड़की तालाब की मनोरम छटा मन को शांति प्रदान करेगी। तालाब के चारों तरफ से इस प्रकार घाटों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे पर्यटक यहां आयोजित होने वाले विभिन्न गतिविधियों एवं मनोरम दृश्यों को देखते हुए बैठकर समय बिता सके। यहां पुरुष एवं महिला प्रसाधन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाए जाने के लिए अलग से ब्लॉक बनाए गए हैं। यहां समुचित तकनीकी युक्त प्रशासनिक भवन का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही साथ कलाकारों को भी आवासन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए भवन निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यहां आने वाले पर्यटकों को स्थानीय लजीज व्यंजन परोसे जाने के उद्देश्य से फूड कोर्ट का भी निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, बच्चों के मनोरंजन के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। मिथिला हाट के अंतर्गत उपलब्ध करवाए जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के सुचारू क्रियान्वयन एवं देखरेख के लिए भी इस समीक्षा कार्यक्रम में व्यापक चर्चा की गई। मंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया कि क्षेत्र के लोग बड़े लगनशील हैं। सरकार की योजना के तहत व्यापक जनहित को देखते हुए दक्ष लोक कलाकारों के साथ साथ अन्य श्रमशील लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस अवसर पर अररिया संग्राम व आसपास के क्षेत्र के लोग भी उपस्थित रहे, जिनमें मिथिला हाट को लेकर खासा उत्साह देखा गया। क्या योजना है, क्या सोचते? देखिए, ये जब हम लोग शुरू किए थे तो ये था कि मिथिला हाट एक ऐसा जगह हो इस हाईवे पर जहां मिथिला का खान पान, मिथिला का कल्चर, मिथिला पेंटिंग, सिक्की मौनी, जितना तरह का चीज़ देखते हैं वो एक जगह एक छत के नीचे लोगों को मिले। और यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट पे ये बनाया गया है। यहाँ ओपन थिएटर भी बन रहा है, जो मिथिला से संबंधित म्यूजिक या अदर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम उस पर शाम में हो सकता है, 1-2 घंटा 4 घंटा का प्रोग्राम। यहाँ एग्जीबिशन हॉल भी है, जो आर्टिस्ट आएंगे उनको रहने का जगह भी है, अपना कोई डिस्प्ले करना चाहे वो भी है। ये सारा इंटीग्रेटेड प्लस 12-13 एकड़ का यहाँ वाटर बॉडी है, माने तालाब है, पोखर जिसको हम लोग बोलते हैं, आपके सामने है। उसको पूरा वॉकिंग ट्रैक, पूरा प्लांटेशन करके तो वहाँ पर लोग मछली जाके मारना चाहे वो फिशिंग रॉड रहेगा। ये सब चीज़ यहाँ लगभग तैयार वाली स्थिति में आ गया। ये बन जाएगा तो इस बेल्ट में जो इसमें आप ट्रैफिक देखते ही हैं, कितने लोग ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए एक जगह रुकने के लिए हो जाएगा। या इस एरिया के लोग भी हैं, उनके लिए कहीं परिवार के साथ जाने का बहुत कम जगह है, उसमें दरभंगा से लेकर सुपौल तक के बीच के लोग यहाँ आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा पोटेंशियल बन गया है इस हाईवे की वजह से, और लगभग ये तैयार होने की स्थिति में है। हमको लगता है मई-जून तक ये रेडी हो जाएगा। पिछली बार मुख्यमंत्री इधर आए थे तो वो भी देख के यहाँ से गए थे इस चीज़ को, तो मेरे ख्याल से जून तक ये फंक्शनल हो जाएगा। दिल्ली हाट की तर्ज पर है, बिल्कुल उसी तर्ज पर है, और कुछ मामले में उससे बेटर इमर्ज करेगा। दिल्ली हाट में कोई वाटर बॉडी नहीं है। किसके डिपार्ट कर रहा है, कौन डिपार्ट इसको देख रेख करेगा? नहीं, अब तो अभी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन। सरकारी सिस्टम में बहुत नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए मेरा मत है, इसको रन करने का जहां तक बात है। अभी तो सरकार के माध्यम से ही बन रहा है, वही एक चैलेंज है। सच है कि ये बनने के लिए बनेगा ये, लेकिन स्मूथली और रन करे, तो वो हम लोग अभी कुछ और जगह कैसे इस टाइप का जो जगह है उसमें रन होता है, कैसे चला सकते हैं, क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं, तो इसको अब हम लोग सोच रहे हैं। उस पर जल्द ही कुछ न कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कितनी लागत से सर? अलग अलग फेज से बन रहा है ना, अभी अमाउंट बने कुछ, अभी तो हमको लगता है अब लागत वागत तो अभी पूरा फाइनल फिगर आएगा तभी बताएंगे। मेजर बात है इस टाइप का इनिशिएटिव इस एरिया में कभी नहीं हुआ, हम तो नहीं देखे हैं कोई चीज बना है इस टाइप। तो एक छत के नीचे आपको मिथिला का सब कुछ मिल जाएगा। मैंने बताया, खान पान से लेके, म्यूजिक से लेके,
मिथिला के कल्चर से लेके, मिथिला के पेंटिंग से लेके, सिक्की मौनी से लेके, आप जिस चीज का नाम लीजिए वो एक छत के नीचे। यहाँ पार्किंग का स्पेस होगा, बाथरूम होगा, कोई रुकेंगे, यहाँ बगल में थाना है, तो लेट नाइट भी कोई आएगा उसको डर नहीं रहेगा। गाड़ी लगा के 2 घंटा 3 घंटा यहाँ टाइम स्पेंड कर सकता है। पर्यटन को लेकर भी सर हमको लगता है ये काफी बिल्कुल, पर्यटन के लेकर के एक बड़ा ही पोटेंशियल एरिया ये बनेगा। अब उसमें अब तो सब कुछ आपके सामने में है, आप तो खुद देख रहे हैं कि क्या बन रहा है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट में ग्राम रक्षा दल मधवापुर इकाई के बैनर तले अग्निशमन विभाग के द्वारा ग्रामीणों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान आग लगने का कारण व उससे बचाव की जानकारी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। अग्निशमन विभाग ने साहर घाट में ग्रामीण को अगलगी की घटना से बचने की ट्रेनिंग दी। कार्यक्रम के पहले चरण में रसोई गैस, बिजली और खरपतवार से आग लगने के कारणों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने स्थानीय लोगों की आग की घटना से बचाव, मुकाबला और बरती जाने वाली सावधानियां विषय पर बारी-बारी से बताया। एक्सपर्ट्स ने गैस सिलेंडर में आग लगाकर उसे बुझाने का कार्य गांव की कई महिलाओं द्वारा करवाकर उसे ट्रेंड किया, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में आग पर काबू पाने में महिलाओं की घबराहट पहले से दूर हो सके। कार्यक्रम का आयोजन बिहार ग्राम रक्षा दल मधवापुर इकाई के बैनर तले किया गया। इस मौके पर ग्राम रक्षा दल के कमल भगत की टीम के साथ ग्रामीण महिला व पुरुष वर्ग के लोग मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भारत नेपाल के बीच बहने वाली कमला नदी के तटबंधों को जोड़ने के कार्य के निरीक्षण को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा निर्माण स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबंधित निर्माण कार्यों का जायजा लिया। जयनगर में जल संसाधन मंत्री संजय झा भारत नेपाल के बीच बहने वाली कमला नदी के तटबंधों को जोड़ने के कार्य के निरीक्षण को लेकर पहुंचे। जयनगर में योजना 16 करोड़ की परियोजना के तहत 1800 मीटर दूरी में बनेगा। दोनों तटबंध भारतीय भूभाग के कमला दाएं भाग के तटबंध नेपाली भाग में बने तटबंधों से जुड़ेंगे। तटबंधों के दायरे में नदी का पानी बहने से व बाढ़ व सिंचाई में राहत मिलेगा। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कमला नदी में 406 करोड़ से निर्माणाधीन कमला बराज परियोजना के स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बहुत टाइम लगेगा, ये कर पाइएगा? नहीं सब कर लेंगे, हमको अपने से करना है। कमला इतना बड़ा डिवास्टेशन लाता है, यहाँ से लेके और दरभंगा जिला के आगे तक चले जाइए, कुशेश्वर स्थान में जाके लास्ट में मिलता है। पूरा इस लेंथ में कमला जो है वो पूरा डैमेज करता है। ये बराज बनने से और इसके बाद जहाँ हम लोग चल रहे हैं एम्बैंकमेंट में जो काम चल रहा है, कमला काफी कुछ इसमें और अब उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। हजारों लोगों का जान खतरे में, एम्बैंकमेंट के नीचे हजारों के लाखों लोग हैं, इतना गांव है, अगर पूरा लेंथ को आप देखिएगा तो मुझे लगता है मिथिला क्षेत्र का एक बहुत बड़ा काम का शुरुआत हुआ है और 2 साल में पूरा होगा कि ये क्षेत्र जयनगर वैसे भी कमर्शियली बहुत ही एक्टिव जगह है, बॉर्डर एरिया में बड़ा मार्केट भी है, बड़ा बिजनेस का हब भी है। तो ये बनने से निश्चित रूप से मिथिला एरिया में और हम लोगों का मानना है कि मिथिला में जब तक सारा काम है चल रहा है, लेकिन जब तक मिथिला में फ्लड के का मैनेजमेंट नहीं किया जाता तब तक यहाँ के लोगों को जो पलायन देखते हैं, रोजगार की बात देखते हैं और जो समस्या देखते हैं, ये फ्लड कंट्रोल लेके बहुत बड़ा काम है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत मधवापुर के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में एएनसी जांच कैंप लगाई गई। इस दौरान गर्भवती महिलाओं के विभिन्न प्रकार के सैंपल लेकर उसका परीक्षण किया गया। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर परिसर में एएनसी जांच कैंप लगाई गई। कार्यक्रम में गर्भवतियों से कई तरह के सैंपल लेकर उसका परीक्षण किया। रोगी कल्याण समिति के अधिकारी पंडित दयानंद मिश्र ने जच्चा बच्चा के सुरक्षा के लिए महिलाओं को उनके खान पान, रहन सहन, आहार विहार के अनुकूल रखने की अपील की। डॉक्टर खली कुजम्मा ने गर्भवतियों की जांच कर उन्हें जरूरी दवा उपलब्ध कराई।
लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम ने एएनसी जांच के दौरान महिलाओं के वजन, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, रक्त, एचआईवी, वीडीआरएल, एचओवी का परीक्षण किया। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैंप में मरीजों की जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग के लोगों के अलावा कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं काजोल पुर्जे, मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर की भावी उम्मीदवार। आप सभी को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मधुबनी में नगर निगम की सेवा के लिए तैयार हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। नगर को जाम की समस्या से निदान दिलाऊंगी। ग्रीन मधुबनी, क्लीन मधुबनी पे काम करूंगी। नगर को आवारा पशुओं से मुक्त कराऊंगी। नगर को अतिक्रमण मुक्त कराऊंगी। न्याय के साथ विकास करूंगी। मेरे घर में पूर्व से ही हमारे पति और जेठ जी समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमारी जेठानी अपने वार्ड की सेवा वर्षों से करती आ रही है। उन लोगों से प्रेरित होकर ही और लोगों के विचार से मैं पूरे नगर की सेवा करना चाहती हूँ। कपड़ों की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था।
रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न पदाधिकारियों के उपस्थिति में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि यह बैठक साल में 2 बार की जाती है। इस मौके पर डीडीसी विशाल राज, सांसद डॉक्टर अशोक यादव, सांसद आरपी मंडल समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जहां योजना विकास के तमाम अधिकारियों के साथ वार्ता की गई। दिशा की बैठक डीआरडीए सभा कक्ष में हुई, जिसमें जिला पदाधिकारी अमित कुमार, डीडीसी विशाल राज, सांसद डॉक्टर अशोक यादव, सांसद आरपी मंडल, परिवहन मंत्री शीला मंडल, विधायक समीर महासेठ समेत पंचायत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे। साल में 2 बार यह बैठक की जाती है। दिशा की बैठक में तमाम विभागों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में कार्यों की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी अमित कुमार खुद पूरी बैठक के दौरान मौजूद रहे। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पशुपालन, कृषि विभाग से संबंधित तमाम विभाग, सहकारिता विभाग सहित करीब 20 से अधिक विभागों की समीक्षा की गई। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने बारी बारी से अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया। बैठक में सड़क, पानी सहित अन्य विकास कार्य एवं योजनाओं की चर्चा हुई। जिले में अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया। दोनों सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र की कई योजनाओं की भी जानकारी ली एवं उनके ऊपर सर्टिफिकेट केस भी किया गया है। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न 5 पंचायतों करहारा, कपसिया, कटैया, गंगुली व ढंगा में समग्र समावेशी व सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के योजनाओं को पारित किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के 5 पंचायतों करहारा, कपसिया, कटैया, गंगुली व ढंगा में सबकी योजना सबका विकास के तहत शनिवार को तीसरे दिन समग्र समावेशी एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभा संबंधित पंचायतों की मुखियाओं की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आवास, 7 निश्चय, मनरेगा, 15वीं वित्त आयोग, खष्ठम राज्य वित्त आयोग, पारिवारिक लाभ, कन्या विवाह, कबीर अंत्येष्टि, खाद्य सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा कोषांग के लंबित मामले सहित दर्जनों योजनाओं पर अंतिम सहमति बनाई गई। साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पुराने जीर्ण शीर्ण पड़े कुओं का जीर्णोद्धार कराने, अधिक से अधिक पौधारोपण कराने, 100 समय स्वास्थ्य उपकेंद्र का नियमित संचालन सुनिश्चित कराने, पंचायतों के सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण बनाए रखने, शमशान में मिट्टीकरण, तालाब घाट का निर्माण, सड़क निर्माण, कूड़ेदान की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, नाला निर्माण, सड़क मरम्मती, सामुदायिक भवन की मरम्मती व निर्माण व सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने सहित दर्जनों प्रस्तावित योजनाओं पर व्यापक चर्चा परिचर्चा करने के बाद सहमति दी गई।
इस दौरान मुखियाओं ने कहा कि पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम पंचायत प्रयत्नशील रहेगा और समावेशी विकास के लिए निरंतर प्रयास जारी रखेगा, जिसमें ग्रामीणों की सहभागिता महत्वपूर्ण होगी। मुखिया ने कहा कि सभी जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अब योजना धरातल पर उतारने का काम भी शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। मौके पर करहारा पंचायत के मुखिया मंजू देवी, पंचायत सचिव राम नारायण ठाकुर, पूर्व मुखिया भोगेंद्र मंडल, गंगुली पंचायत की मुखिया इंदू देवी, ढंगा के मुखिया अवध किशोर झा, कपसिया के मुखिया, कटैया पंचायत की मुखिया दुलारी देवी, गुलाब यादव, विनोद यादव, शिव कुमार सस्फी, मिश्री राम सहित सभी वार्ड सदस्य व बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के दतवार पंचायत के वार्ड नंबर 10 के उप मुखिया 30 वर्षीय सोनू सिंह चौहान की मौत के बाद से पूरे क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। गौरतलब है कि इसको लेकर हत्या के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। खजौली थाना क्षेत्र के दतवार पंचायत के वार्ड 10 के 30 वर्षीय उप मुखिया सोनू सिंह चौहान के असामयिक मौत होने से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। सोनू का शव शुक्रवार को जयनगर थाना क्षेत्र के एसएसबी कैंप के निकट बलडीहा से जयनगर पुलिस ने बरामद किया। पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजन को शव सौंप दिया गया। शुक्रवार की शाम मृतक का अंतिम संस्कार हुआ। मृतक अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था जो अविवाहित था। छोटा भाई मोनू कुमार सिंह है। पिता खजौली बाजार में छोटा सा दुकान करते हैं जिससे परिवार चलता था। बड़े बेटे के असामयिक मौत होने से उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वह बार बार बेहोश हो रही थी। स्थानीय महिला पानी की छींटे डालकर होश में लाती थी। परिवार के साथ साथ पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मौत कैसे हुई है इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। एक युवा एक उभरते चेहरे का अंत हो गया। सोनू पिछले पंचवर्षीय में भी दतुआर के वार्ड 10 का वार्ड सदस्य था। इस बार वह निर्विरोध उप मुखिया चुना गया था। दर्दनाक घटना पर स्थानीय पंचायत समिति सदस्य श्रीनाथ नागमणि सिंह, पूर्व मुखिया मनोज मंडल, कुंदन कुमार सिंह, दिलीप कुमार, अनिल सेन, पप्पू कुमार, समीर सिंह सहित अन्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में सकारात्मक जीवन शैली एवं फिट इंडिया के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग की आवश्यकता को साझा करते हुए प्रशिक्षण कार्यालय में उपस्थित 70 छात्र छात्राओं के बीच खेल सामग्री का वितरण किया गया। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में आयोजित स्वस्थ सकारात्मक जीवन शैली और फिट इंडिया पर युवाओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला युवा क्लब खजौली के द्वारा एक निजी स्कूल के सभागार में आयोजित कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुकेश यादव एवं मंच संचालन अरुण यादव ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि शंभुनाथ ठाकुर, विशिष्ट अतिथि कुंदन कुमार सिंह, मुकेश यादव, सुमित कुमार सिंह, नितिन सिंह, दिनेश राय, अरुण यादव एवं अनीश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उपस्थित लोगों ने भारत माता और स्वामी विवेकानंद के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने लोगों को स्वस्थ रहने के तौर तरीके एवं कई आवश्यक टिप्स बताए। शंभुनाथ ठाकुर ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए सभी को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। मॉर्निंग वॉक के साथ दौड़ एवं प्राणायाम करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर एवं मस्तिष्क सकारात्मक सोच पैदा करता है। वहीं उपस्थित आरएसएस के जिला धर्म जागरण प्रमुख दिनेश राय ने युवा सहित सभी आयु वर्ग के लोगों को योगाभ्यास करने की सलाह दी। कहा कि योग को अपनाने से ही हम फिट रह सकते हैं। कुंदन सिंह ने योग एवं व्यायाम के साथ खेल कूद करने की भी आवश्यकता को जरूरी बताया। इससे बच्चों एवं युवाओं की समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित 70 छात्र छात्राओं के बीच खेल सामग्री, जंपिंग वायर, बैडमिंटन वितरण किया गया। मौके पर विवेक सिंह, वरुण सिंह, मोहन चौधरी, सुरेश यादव, मुन्ना कुमार, संजीव कुमार, सुहानी सिंह, रुद्रा सिंह, पल्लवी, निधि, प्रिया, खुशबू मौजूद रहे।
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में पतौना ओपी की पुलिस ने जगवंत चौक से 30 बोतल शराब बरामद की है। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पतौना ओपी क्षेत्र के जगवंत चौक के पास से 30 बोतल देशी नेपाली शराब के साथ एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि संध्या गश्ती के दौरान जगवंत चौक के पास से एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शराब तस्कर की पहचान दरभंगा जिला के केवटी थाना के रोहित कुमार रूप में की गई। उन्होंने बताया कि एक झोले में लेकर शराब लेकर वह कहीं जा रहा था। पुलिस को देख वह भागने लगा, जिसे गश्ती के दौरान पुलिस ने पकड़कर तलाशी ली तो उसके झोले से 30 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि शराबबंदी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट
अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बाबूबरी हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर परिजनों ने समाहरणालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने झंझारपुर के मिथिला हाट के भौतिक विकास की समीक्षा। अग्निशमन विभाग ने मधवापुर के साहर घाट में ग्रामीणों को अगलगी की घटना से बचने को लेकर दिया प्रशिक्षण। भारत नेपाल के बीच बहने वाली कमला नदी के तटबंधों को जोड़ने के कार्य के निरीक्षण के लिए पहुंचे जयनगर में जल संसाधन मंत्री संजय झा। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर में लगाई गई ANC जांच कैंप, लिए गए गर्भवतियों से कई तरह के सैंपल। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक, कई जनप्रतिनिधि हुए उपस्थित। बेनीपट्टी प्रखंड के 5 पंचायत में समग्र समावेशी एवं सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए ग्राम सभा का हुआ आयोजन। खजौली थाना क्षेत्र के दतवार पंचायत के वार्ड 10 के उपमुखिया सोनू सिंह के असामयिक मौत होने से गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में युवा क्लब खजौली ने सकारात्मक जीवन शैली और फिट इंडिया पर युवाओं को दिया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। बिस्फी में पताना ओपी क्षेत्र के जगवन चौक से 30 बोतल नेपाली शराब के साथ पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी में नए सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला ने किया पदभार ग्रहण। और मधुबनी नगर के लहरियागंज में कार व बाइक की आपस में हुई टक्कर, बगल में स्थित मुर्गी फार्म की दुकान हुई क्षतिग्रस्त। शनिवार को बेनीपट्टी में नए सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में सर्कल इंस्पेक्टर कार्यालय में इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने शराब तस्करों पर नकेल कसने व अपराध के नियंत्रण करने को अपनी प्राथमिकता बताई। बेनीपट्टी के सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय में शनिवार को नव पदस्थापित सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने चुस्त दुरुस्त पुलिस प्रशासन को बनाए रखने व अपराध नियंत्रण को अपनी प्राथमिकता करार देते हुए कहा कि अनुमंडल प्रक्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, चुस्त दुरुस्त पुलिस व्यवस्था बनाए रखने, शराब तस्करों पर नियंत्रण करने और विधि व्यवस्था बनाए रखने हमारी दैनिक प्राथमिकता होगी। आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने और अपराधियों को जेल भेजने के लिए पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे। सघन गश्ती अभियान पर विशेष फोकस रखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाया रखा जाएगा।
आमजनों के साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह तत्पर रहेगी। गौरतलब है कि निवर्तमान सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार का तबादला फुलपरास अंचल के लिए हो गया है और श्री निराला सदर अंचल मधुबनी से आए हैं। मौके पर कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर में लहरियागंज स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक कार व एक बाइक की आपस में टक्कर हो गई। इस जोरदार टक्कर के कारण बगल के लकड़ी के बने हुए मुर्गी फार्म बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल बाइक चालक घायल बताया जा रहा है, जिसे कार चालक के द्वारा एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मधुबनी नगर के लहरियागंज स्थित पेट्रोल पंप के पास कार एवं बाइक की टक्कर में मुर्गी फार्म चला रहे एक युवक की लकड़ी नुमा दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बाइक सवार के घायल होने की जानकारी मिली है, जिसे कार वाले चालक के द्वारा इलाज के लिए किसी निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार को बचाने के क्रम में कार सवार ने बाइक सवार को टक्कर मारते हुए संचालित मुर्गी फार्म की लकड़ी नुमा दुकान में भी टक्कर मार दी, जिससे दुकान क्षतिग्रस्त हो गया है। संयोगवश दुकान में कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। टक्कर के कारण बाइक एवं कार दोनों क्षतिग्रस्त है। कार चालक सुरक्षित है। उनके द्वारा घायल चालक का इलाज कराने के लिए किसी निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुआ है? घटना क्या हुआ? दुकान को वहाँ से लेके यहाँ आ गया। कार दुर्घटना हुआ है। कार पकड़े हुए आप लोग। कार में जो है, कार में जो ड्राइव कर रहा था, जो ड्राइवर वो है यहीं पर। क्या सब नुकसान हुआ? मुर्गी सब डैमेज हो गया। घर कहाँ पर है? घर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुल्फिकार अंसार। कहाँ घर है? यही पड़ोस में। जगह का नाम बताइए। लहरियागंज पुरवारी। यहाँ देख रहे हैं कि गाड़ी से, 4 चक्का गाड़ी से मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ। यहाँ लोग बता रहे हैं कार भी डैमेज है। क्या जानकारी है आपको? कैसे हुआ? जी हम लोग यहाँ पर खड़े थे तो देखे कि मधुबनी की तरफ से राजनगर रोड में कार जा रही थी। उसके सामने, ठीक सामने जो है मोटरसाइकिल आ गई, जो राजनगर से मधुबनी की तरफ जा रही थी। तो उसको मोटरसाइकिल को बचाने के क्रम में रोड छोड़ के कार वाला जो है रोड से उतार दिया और वो जो कटघरा दिख रहा है आपको गुमटी, उसको तोड़ता हुआ चला। तो इसमें जो कटघरा में क्या था, सामान क्या था? इसमें ये पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी रख के दुकान, चिकन का शॉप है, मुर्गी फार्म। क्षति क्या सब हुआ है? क्षति उसका मुर्गी डैमेज हुआ है, कटघरा डैमेज हुआ है, मोटरसाइकिल वाले को चोट लगी है, ये सब क्षति हुआ है। तो दोनों अभी कहाँ गया है? इलाज कराने गया है? अभी फर्स्ट एड के लिए गया है, पड़ोस में जो डॉक्टर बैठते हैं चौक पे, वहाँ पर गया। बताइएगा, यहाँ जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है कैसे हुआ है, क्या जानकारी आपको? उत्तर के ओर से आया था वो मोटरसाइकिल, ये पश्चिम से पूरा दक्षिण से वो गाड़ी आया 4 चक्का। अब बस इसको साइड बाएं दाहिने साइड में ले ली, उसको तो बाएं साइड जाना चाहिए, दाहिना साइड में लेकर के खेल दिया। कटघरा का भी ले लीजिए, वैसे पता चला। कितने आदमी भी डैमेज हुए? सामान की भी? वो मोटरसाइकिल वाला डैमेज हुआ, उसका कबाड़ फूट गया। अब कार वाला को कुछ नहीं है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली स्थित ब्रह्मदेव चंद्रकला इंटर महाविद्यालय परिसर में दतवार पंचायत के वार्ड 10 के उप मुखिया सोनू सिंह के असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण करते उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही आक्रोशित लोगों ने घटना के निष्पक्ष जांच की मांग की है व दोषी का नाम सार्वजनिक करने की भी मांग की है। ब्रह्मदेव चंद्रकला इंटर महाविद्यालय परिसर में शनिवार को दतवार पंचायत के उप मुखिया व युवा नेता सोनू सिंह चौहान की असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय कुमार सिंह ने की, जिसमें युवक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया। उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट तक मौन रखा गया।
वक्ताओं ने उप मुखिया व युवा नेता का संदेहास्पद स्थिति में मौत की घोर निंदा की। कहा कि इस घटना का निष्पक्ष जांच हो, दोषियों का नाम सार्वजनिक करते हुए उस पर अविलंब कठोर कार्रवाई की मांग की। श्रद्धांजलि सभा में दतुआर पंचायत के मुखिया बबलू मेहता, कुंदन कुमार सिंह, सुमित कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, शंभुनाथ ठाकुर भाजपा, प्रखंड अध्यक्ष मोहन चौधरी, देवशंकर सिंह उर्फ पिंकू, राजद नेता श्याम सुंदर यादव, राणा नितिन सिंह, बबलू सिंह, विवेक कुमार उर्फ गुटलू, अभिषेक कुमार मोनू, मुकेश यादव, अमित, शक्ति, अरुण, संतोष, राम बाबू, अमन, विक्रम, वरुण, ललन, रामेश्वर, अमरेश जायसवाल, रोहित, आयुष समेत कई लोग मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित वैदेही कला परिषद हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन को लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। मौके पर एक आम सभा का आयोजन भी हुआ। वैदेही कला परिषद हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में जीवज ठाकुर की अध्यक्षता में एक आम सभा का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि देते हुए चेतना समिति के सचिव पंडित उमेश मिश्र ने कहा कि लता मंगेशकर एक नक्षत्र की तरह आकाश में सदैव दैदिव्यमान रहेगी। संस्था के सचिव भोलानंद झा ने कहा कि उनके जैसा ना कोई था और ना होगा। वह सुर की देवी सरस्वती की अवतार थी। प्रोफेसर नरेंद्र नारायण सिंह निराला ने कहा कि गोवा के प्रसिद्ध मंगेशकर मंदिर क्षेत्र में ही उनके पूर्वज रहते थे। ऐ मेरे वतन के लोगों तथा आएगा आने वाला बहुत प्रसिद्ध हुआ। उदय जायसवाल ने कहा कि वह संगीत साम्राज्ञी थी जो 75 वर्ष तक संगीत के आकाश में छाई रही। प्रोफेसर गंगाराम झा ने अपने संप्रेषित श्रद्धांजलि में कहा कि उनमें एक अलौकिक सिद्धि प्राप्त थी तथा उनका साम्राज्य विश्व भर में फैला हुआ था। सीएस दास ने अपने संप्रेषित वाक्य में कहा कि क्रिकेट विश्व कप की जीत के बाद लता जी ने एक चैरिटी शो की थी जिसका रकम खिलाड़ियों को दिया गया। ज्योति रमन झा बाबा ने कहा कि जब लता मंगेशकर से पूछा गया कि क्या आप अगले जन्म में फिर से लता मंगेशकर बनना चाहेंगी तो उन्होंने कहा था नहीं। प्राचार्य शिव कुमार बरनमाल ने कहा कि जो शास्त्रीय संगीत का आनंद 1.5 घंटे में मिलता था उसी राग में वह रसभरा संगीत गाकर 3 मिनट में मंत्रमुग्ध कर देती थी। इस दौरान सभी वर्ग के लोगों ने पुष्पांजलि दी। उपाध्यक्ष पंडित रविशंकर मिश्र ने कहा कि लता जी की आत्मा सभी कला प्रेमी के हृदय में तथा अगले सभी लोगों में व्याप्त रहेगी। अंत में सभी कलाकारों द्वारा उनका गीत गाकर संगीत की सरिता बहाई गई, जिसका 2 किनारा फिल्मी गीत भजन और दूसरी शास्त्रीय संगीत है। चांदनी कुमारी ने नाम गुम जाएगा राम का गुणगान करिए गाकर, वैभव मिश्रा ने सुनु सुनु रसिया कान्हा आन परी, अभिषेक ठाकुर ने ये दिल तुम बिन लगता नहीं समेत कई लोगों ने गीत गाकर उन विश्वव्यापी आत्मा को पुनः अलविदा किया। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर पुण्यात्मा की शांति के लिए अश्रुपूर्ण चेहरे से अंतिम विदाई दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।